जी के 15 थाना क्षेत्र में कल देर रात जो है अज्ञात अपराधी के द्वारा जो है एक चप्पल जूता व्यवसायी को गला रेत कर हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ का स्थानीय लोग जो है जिला प्रशासन से रांची का जो है जनता कब तक सुरक्षित महसूस करेंगे। हमारे साथ जो है सुबेरी से स्थानीय लोग जो है सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ के जिला प्रशासन के मर्माहत दृश्य है और लगातार इस क्षेत्र में और विशेष करके आप राज्य में देखेंगे पूरा भय का वातावरण कायम है। लोग त्रस्त हैं और कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है वो विफल और मुखदर्शक बनी हुई नजर आ रही है। लोग पूरा त्रस्त हैं और अपराधी जो है तांडव मचा रहे हैं पूरे झारखंड राज्य में। जहां तक प्रशासन का सवाल है कि प्रशासन क्यों इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, तो वर्तमान में राज्य सरकार का जब मुखिया ही उनको निर्देशित करता हो जिस राज्य का कि हमको किसी भी सूरत पे यहाँ के लिए टैक्स उगाही करके लाओ, हमारे लिए राजस्व की उगाही करो, पूरा प्रशासनिक तंत्र और पूरा महकमा मैया सम्मान योजना के लिए राशि एकत्रित करने में लगा हुआ है और इसी के भगवान भरे से यहाँ की जनता चल रही है। जनता किसी भी प्रशासन का किसी जनता के ऊपर कोई नजर नहीं है। या तो उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासनिक महकमा का केवल 2 कार्य रह गया है। एक तो मैया सम्मान योजना के लिए राशि उपलब्ध कराओ, चाहे वो हेलमेट चेकिंग, बालू चेकिंग, गिट्टी चेकिंग, कोयला चेकिंग या फिर गाड़ी का पेपर चेकिंग, कहीं ना कहीं से इसका या तो फिर वीआईपी मूवमेंट में प्रोटेक्शन देना। अगर कोई मंत्री का काफिला गुजरता है उस वक्त जब आप प्रशासन का मूवमेंट देखेंगे तो जनता को इस तरह वो लोग साइड करते हैं जैसे कोई बाप आ रहा हो और जनता को कुचल कर आगे पार हो जाएगा। ये तानाशाही रवैया में झारखंड सरकार चल रही है, ये बहुत दिन तक चल नहीं पाएगी। ये राज्य सरकार अंतिम सांस ले रही है। क्या कुछ जिला प्रशासन से वार्ता हुआ जो आप लोग का जो सड़क जाम हटा दिया गया? जी, वार्ता हुआ है। हमने 5 सूत्री मांग जनता के तरफ से दिया गया है, जिसमें मृतक के परिवार को एक जन वितरण प्रणाली के दुकान उपलब्ध कराने के लिए हमने एक बिंदुवार उनको दिया है। एक है कि उनके आश्रित में से उनके एक पुत्र को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराया जाए और तत्काल सहायता के लिए 20 लाख रुपया का उनको राशि उपलब्ध कराया जाए जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। क्योंकि भूपाल साहब एक गरीब परिवार के व्यक्ति थे और ये जूता चप्पल के दुकान के माध्यम चलाकर वो अपने पूरा परिवार को देखभाल करते थे और परिवार को संचालित करते थे। इस वर्तमान सरकार में अपराधी बेलगाम है और वो निश्चिंत हैं। इस चलते उनके लिए अभी पूरे भारत में सबसे सुरक्षित अगर कोई अपराधियों के लिए राज्य है तो वो रांची राजधानी। दुर्भाग्यवश हमको ये बोलना पड़ रहा है कि हमारा राजधानी अपराधियों के लिए सबसे सेफेस्ट जगह है जहां वो अपराध करके आसानी से घूम फिर सकते हैं। इसके बारे में एक पैसा सुरक्षित नहीं है जब तक ये हमारा सरकार है। हमारा सरकार का काम है बालू, गिट्टी और गाड़ी का पेपर, हेलमेट और सब्जी गाड़ी कहाँ जा रहा है। मेरा प्रशासन का यही काम है कि वो सबसे पैसा तहसीलना, ठीक है, और कहाँ क्राइम हो रहा है उसके ऊपर एक जरा ध्यान नहीं है। हमारे यहाँ 15 TOP यहाँ से 500 मीटर दूरी है। रातू थाना यहाँ से 500 से 700 मीटर दूरी है। यहाँ हर जगह हम लोग को पेट्रोलिंग चाहिए था, लेकिन पेट्रोलिंग नाम का चीज नहीं है। पेट्रोलिंग इसलिए होती है हमारा यहाँ रांची में गाड़ी के लिए, किसी का हेलमेट नहीं है। अभी का सिस्टम ये है, परिवहन विभाग का काम है गाड़ी का पेपर चेक करना, लेकिन आजकल हमारे यहाँ पेट्रोलिंग वाला भी है, मोबाइल में टाइपिंग करके देखता है किस गाड़ी का पेपर फेल है, उसके पीछे दौड़ता है। ये नहीं है कि क्राइम कहाँ हो रहा है उसको देखें। कारण है कि गलत दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या हो रहा है। डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर नहीं है जी, मर्डर ही मर्डर है। हम कई बार बोले, एकदम भूख भूख के हार गए। 3-3.5 घंटा में हर 3-3.5 घंटा में वो मर्डर हो जाता है झारखंड में। हर 3.5 घंटा में वो मर्डर होता है, हर 2 घंटा में वो रेप हो जाता है। यानी पर डे 24 घंटा में 12 को बलात्कार होता है झारखंड में। आधा से ज्यादा केस रजिस्टर नहीं हो पाता है। 6 को केस रजिस्टर होता है, 3 को अपराधी नहीं पकड़ाता है। मर्डर केस में तो एक अपराधी नहीं पकड़ा पाता है। हम लोग यही करते रहेंगे, जिंदगी भर आंदोलन करते रहेंगे तो युवा रोजगार कब खोजने जाएंगे, बच्चा पढ़ने कब जाएगा, बच्ची अपना पढ़ाई खत्म करने कब जाएगी। आम जनता कितना सुरक्षित महसूस? आम जनता कोई सुरक्षित नहीं है, भूखे मर रहा है। आने वाला समय में और भयानक स्थिति होने वाला है कि फुचका बेचने वाला हो, चाहे सामान्य कोई भी काम करने वाला छोटा मोटा व्यवसायी हो, सीधा खराब जो भी समाज का आदमी हो, कोई सुरक्षित नहीं है। सबसे ज्यादा सुरक्षित केवल कोयला माफिया लोग, भू माफिया लोग, लैंड माफिया लोग, आपका बालू माफिया लोग और यहाँ का क्रिमिनल लोग।
यहाँ का मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी मनाने से उसको कोई फुर्सत नहीं है। वो अगर क्रिमिनल लोग कम हो जाएगा तो उसका पैसा कलेक्शन कम हो जाएगा, इसलिए मुख्यमंत्री खुद चाहता है क्राइम बढ़ाए। परमानेंट सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह कानून व्यवस्था है हमको नहीं लगता है कि इस तरह होना चाहिए। अपराधी चरम पे है और सरकार इस पे कोई लॉ एंड ऑर्डर पे काम नहीं कर रहा। अभी बात हम रख रहे थे तो पुलिस प्रशासन के लोग हंस रहे थे, हाँ, सरकार के बात को सुनकर हंस रहे थे। उन लोग को मौका नहीं मिल रहा काम करने का, वो लोग चाह रहे हैं कि मौका मिले, इसलिए योगी मॉडल लागू और योगी जैसा प्रशासन को छूट दे। हमको लगता है प्रशासन में कमियां नहीं है, प्रशासन को काम करने का सिर्फ छूट मिलना चाहिए। अच्छा 2 दिनों में निर्मल जी 2 हत्या हो गया, 2 राजनीतिक दल का, दोनों विपक्षी आपको मालूम नहीं आज चौथा हत्या, आज कल ही रांची की बात कर रहा हूँ। रांची में 2 हत्या है, लेकिन झारखंड में चौथा हत्या है। और कानून व्यवस्था पूरा झारखंड को लेकर चलना है। हम लोग पूरा झारखंड के राजनीति करते हैं, तो सभी का कोई भी पार्टी करे, विपक्ष करे या पक्ष करे, जेएमएम का भी लोग को उरी मारी में हत्या हुआ था तो सबसे पहले हम विरोध करने वाला थे। पूरा कुजू में हत्या के खिलाफ में हम विरोध किए थे। कोई भी दल का रहे, कल भी जो हत्या हुआ था बीजेपी के नेता रहे थे, न तो वहाँ पे भी और कुछ हो सकता था। हम तो वहाँ पे अनिल टाइगर के काम जहाँ पे दाह संस्कार होता वहाँ पे हम थे, लेकिन उनका वीडियो देखे बहुत निंदनीय कि इससे अच्छा व्यवस्था कानून व्यवस्था। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, छापामारी कर रही है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की ओर से कब तक अपराधी को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।